अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूँ क़ासिम अहमद और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टेस्ट सॉल्यूशन। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि आज 13 जुलाई 2024 को नेशनल हाईवेज़ एंड मोटरवेज़ पुलिस में यूडीसी यानी अपर डिवीजनल क्लर्क का पेपर कंडक्ट हो चुका है। पेपर मुकम्मल मैंने हल की है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये पेपर। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, बर्ड हुदहुद यानी वुड पेकर जिसको अंग्रेज़ी में कहा जाता है, इज़ मैंशनड एंड विच सूरा ऑफ द कुरान, यानी हुदहुद का जो परिंदा है इसका जिक्र कुरान मजीद की कौन सी सूरत में है? ये सूरह नमल में है, बी ऑप्शन ठीक है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, विच सहाबी वाज नोन एज ब्रेन ऑफ अरब, यानी कौन सी सहाबी को ब्रेन ऑफ अरब कहा जाता है? तो हज़रत अमीर बिन अल आस जो है ना, इसको ब्रेन ऑफ अरब कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, क़ारून वाज ट्रेजरर ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच प्रॉफिट, यानी वो कौन सा पैगंबर था जिसकी हुकूमत में क़ारून जो है ना वो ख़जानची था? तो मूसा अलैहिस्सलाम था, सी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, हु इज़ बिलीव टू हैव इन्वेंटेड द कम अकॉर्डिंग टू इस्लामिक ट्रेडिशन, यानी इस्लामिक ट्रेडिशन के मुताबिक किसने जो है ना वो कंघी दरियाफ्त किया था? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया था, सी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, हाउ मेनी उम्रा डिड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परफॉर्म इन हिज लाइफ टाइम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कितनी उम्र अदा की थी? तो 4, डी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट इज़ द मीन ऑफ सूरह अल-अराफ, सूरह अल-अराफ का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है बॉर्डर लैंड बिटवीन हेवन एंड हेल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, ड्यूरिंग विच प्रेयर डिड द चेंज ऑफ किबला हैपन, यानी जो किबला चेंज हुआ था वो कौन सी नमाज में हुआ था? तो वो ज़ुहर में जो है ना हुआ था, बी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, विच प्रेयर ऑफ द होली कुरान वाज रिवील्ड ट्वाइस, वंस इन मक्का एंड वंस इन मदीना, कुरान मजीद का वो कौन सा सूरत है जो 2 दफ़ा नाजिल हुआ है मक्का में भी और मदीना में भी? तो इधर सही ऑप्शन हमारे पास सूरह अल-फतह है, डी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, विच ट्राइब डिड हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु बिलोंग टू, यानी हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को कौन से कबीले से ताल्लुक़ था? वो बनु ताइम से था, बी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, हु वाज द कमांडर ऑफ इनफिडल्स एंड द बैटल ऑफ उहुद, ठीक है। तो उहुद में जो है ना वो कमांडर कौन था? वो अबू सुफियान था, सी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द टाउन इन इजराइल विच वाज द होम ऑफ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एंड यूथ, ठीक है। तो वो जो है ना नजरत था, डी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, विच सूरह ऑफ द होल कुरान कंटेन द वर्ड अल्लाह इन एवरी वर्स, यानी कुरान मजीद का वो कौन सा सूरत है जिसके हर आयत में जो है ना अल्लाह ताला का नाम मौजूद है? तो वो है सूरह मुजादिला, बी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, हाउ मेनी उम्मतुल मोमिनीन वर हुफ्फाज मेमोराइजर ऑफ द कुरान, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ जो है ना पूरी उम्मत की माई है, ठीक है। तो उसको उम्मतुल मोमिनीन कहा जाता है। उनमें से कितने की जो है ना वो हुफ्फाज थी? तो वो तकरीबन 3 थी, ठीक है, डी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, हु रोड द बुक किताबुल खारिज, किताब अल खारिज जो है ना ये अबू यूसुफ ने जो है ना लिखा है, सी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, द रिवर एज एन यूनाइटेड स्टेट, तो इधर एक रिवर के बारे में जिक्र है लेकिन ये नाम जो है ना क्लियर नहीं है, आप इसको जो है ना खुद सर्च करें, लेकिन ये इधर सही ऑप्शन हमारे पास यूनाइटेड स्टेट था। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है, इन विच ईयर डिड द न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ग्रांट अनक्वालिफाइड राइट टू द वोट टू वोमेन, ठीक है। तो 1853 में दिया गया था, सी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है, व्हाट इज़ द नेशनल गेम ऑफ आइसलैंड, यानी आइसलैंड का जो नेशनल गेम है वो हैंडबॉल है, ठीक है, ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड एन, यानी ICJ जो है ना ये किधर है? द हाग में है। हाग जो है ना हमारे पास स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द नावल गॉड फादर, गॉड फादर एक नावल है, इसका जो ऑथर है वो कौन है? वो मैरियो पोजो है, बी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है, व्हेन वाज द अर्थ डे फर्स्ट सेलिब्रेटेड, यानी जो अर्थ डे है वो कब जो है ना पहले सेलिब्रेट किया गया? तो ये 22 अप्रैल 1970 को सेलिब्रेट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास है, द नोबल प्राइज़ हैज़ बीन अवार्डेड टू हाउ मेनी फील्ड, यानी कितनी फील्ड में जो है ना नोबल प्राइज़ जो है ना ये दिया जाता है? 6 फील्ड में, बी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास है, सिल्क एयर एज इन द एयरलाइन ऑफ द विच कंट्री, यानी सिल्क एयर जो है ना ये एक एयरलाइन का नाम है, वो कौन सी कंट्री का है? सिंगापुर का है, बी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास है, अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज अ फिजिस्ट, यानी जो आइंस्टाइन था इसका फील्ड क्या था? वो फिजिस्ट था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास है, UNHCR स्टैंड फॉर, यानी UNHCR का क्या मतलब है? इसका मतलब है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, बी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास है, कोलोराडो रिवर इज लोकेटेड एंड, ये मेक्सिको में है, डी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास है, पेनिंग एज दी सी पोर्ट ऑफ मलेशिया, ए ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास है, लीव ऑफ ग्रास वाज रिटन बाय, ये किताब का नाम है, किसने लिखा है? तो ये वाइटमैन ने लिखा है, डी ऑप्शन ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास है द फेमस सिटी अबीडीन एज द सिटी ऑफ विच कंट्री, यानी अबीडीन जो है ना वो कौन सी मुल्क का जो है ना ये सिटी है, तो ये स्कॉटलैंड का है। इधर से ऑप्शन हमारे पास सी है। क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास है व्हाट डज द एब्रीविएशन ऑफ EOFY। EOFY का मतलब है एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, द क्लोजिंग ऑफ अ कंपनी फाइनेंशियल अकाउंटिंग पीरियड, डी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास है द टर्म KPI इज ऑफन यूज इन बिजनेस, व्हाट डज इट्स टिपिकली रिप्रेजेंट। तो KPI का मतलब है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, ठीक है। इधर से ऑप्शन हमारे पास बी है। क्वेश्चन नंबर 31 हमारे पास है सक्कर मुल्तान मोटरवे इज नोन एज, तो सक्कर मुल्तान मोटरवे को क्या कहा जाता है, इसको MS कहा जाता है। इधर से ऑप्शन हमारे पास सी है। क्वेश्चन नंबर 32 हमारे पास है कराकोरम हाईवे स्टार्ट फ्रॉम, तो ये किधर से स्टार्ट होता है, ये हसन अब्दाल से स्टार्ट होता है, बी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 हमारे पास है मकरान कोस्टल हाईवे इज़ बीन कम्प्लीटेड विद द असिस्टेंस ऑफ विच कंट्री, यानी कौन सी मुल्क की ताउन से मकरान कोस्टल हाईवे जो है ना ये मुकम्मल किया गया है, तो ये चाइना के ताउन से कंप्लीट किया गया है। इधर से ऑप्शन हमारे पास सी है। नंबर 34 हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट मोटरवे, यानी जो नीचे दी गई है इनमें से जो है ना लॉन्गेस्ट मोटरवे कौन है, M8 है, सी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 हमारे पास है टोटल लेंथ ऑफ मकरान कोस्टल हाईवे दैट कनेक्ट कराची एंड गोवादर एज डेश किलोमीटर, तो ये 653 किलोमीटर है, बी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास है 36 डिस्पैच रेफर टू द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग आउट गोइंग मेल और डॉक्यूमेंट, इधर से ऑप्शन हमारे पास सी है। क्वेश्चन नंबर 37 हमारे पास है व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग एरियर स्टेटमेंट, तो इसका मतलब है टू आइडेंटिफाई एंड ट्रैक ओवर ड्यू टास्क और पेमेंट, बी ऑप्शन ठीक। क्वेश्चन नंबर 38 हमारे पास मौजूद है व्हेन इंडेक्सिंग मीटिंग मिनट्स UDC शुड प्रायोरिटाइज, तो क्वेश्चन नंबर 38 का सही ऑप्शन हमारे पास बी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी कहता है सेलेक्टिंग रेलेवेंट कीवर्ड्स दैट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द मीटिंग टॉपिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 हमारे पास है यू डिस्कवर एन इनकंसिस्टेंसी ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट इंडेक्सिंग सच इज मिसिंग कीवर्ड फॉर अ स्पेसिफिक टॉपिक, द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन एज टू, तो इधर भी सही ऑप्शन हमारे पास बी है रिसर्च एंड मिसिंग कीवर्ड टू द डॉक्यूमेंट इंडेक्स, बी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 में भी बी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास है मेंटेनिंग डेटा इंटीग्रिटी एज अ UDC इन्वॉल्व, तो बी ऑप्शन को देखिए रेगुलरली बैकिंग ऑफ डेटा एंड फॉलोइंग एस्टेब्लिश सिक्योरिटी, बी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 हमारे पास है व्हेन वर्किंग ऑन रिकॉर्डिंग एंड इंडेक्सिंग ड्यूटीज अ UDC शुड स्ट्राइव फॉर, तो ये जो है ना UDC की मुतालिक एक क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर हमारे पास बी है, ठीक है, यानी बी नंबर ऑप्शन इधर भी ठीक है। मेंटेनिंग अ नेचुरल एंड ऑब्जेक्टिव अप्रोच व्हेन रिकॉर्डिंग एंड इंडेक्सिंग इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 42 हमारे पास है फॉलोइंग अ प्रॉपर डॉक्यूमेंट हैंडलिंग प्रोसीजर एज अ UDC कैशियर इंक्लूड, तो क्वेश्चन नंबर 42 का सही ऑप्शन हमारे पास क्या है, वो भी बी ऑप्शन है, ठीक है। इधर भी सही ऑप्शन हमारे पास बी है, बी नंबर ऑप्शन कहता है ऑर्गेनाइजिंग एंड फिलिंग कस्टमर रिसिप्ट अकॉर्डिंग टू एस्टेब्लिश प्रोसीजर। क्वेश्चन नंबर 43 हमारे पास है फ्रॉम प्लेसी टू पाकिस्तान एज बायोग्राफी ऑफ, ये किसका बायोग्राफी है, ये सिकंदर मिर्जा का है, सी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 हमारे पास है इन द लाइन ऑफ फायर एज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ, तो ये मुशर्रफ का जो है ना ऑटोबायोग्राफी है, ए ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 हमारे पास है द 1956 कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेचर वाज यूनिकैमरल, ये यूनिकैमरल है, बी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 हमारे पास है अकबरनामा वाज अ वॉल्यूम हिस्ट्री ऑफ अकबर रिटन बाय अबुल फजल, तो ये जो है ना क्या है 3 है, सी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 हमारे पास है अल बिरूनी कैम टू इंडिया विद, यानी अल बिरूनी किसके साथ जो है ना इंडिया आया था, ये महमूद गजनवी के साथ आया था, बी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 हमारे पास है आर्टिकल 25 ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान डील विद, तो ये जो है ना क्लास किसके मुतालिक है, इक्वलिटी ऑफ सिटीजन के बारे है, यानी तमाम शहरी जो है ना ये बराबर है, बी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास है अकबर रूल्ड इंडिया फॉर हाउ मेनी ईयर्स, यानी अकबर ने इंडिया पर कितने साल हुकूमत किया था, 4 साल किया था, सी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 हमारे पास है बलूचिस्तान प्लेटू लाइज, यानी बलूचिस्तान प्लेटू जो है ना ये वेस्ट ऑफ कोही करतर एंड सुलेमान रेंजेस में है, बी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 हमारे पास है बम्बई वॉज सेपरेटेड फ्रॉम सिंध एंड विच ईयर, यानी बम्बई जो है ना सिंध से कब जुदा हुआ था, तो ये 1936 में हुआ था, बी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 हमारे पास है द फर्स्ट पाकिस्तानी टू क्लाइम K2 वाज अशरफ अमान, बी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 हमारे पास है गिदानी बीच एज लोकेटेड इन बलूचिस्तान, डी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 हमारे पास है हाउ मेनी कैनाल्स टेक ऑफ फ्रॉम सक्कर बिराज, तो ये तकरीबन 7 है, बी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 हमारे पास है हाउ मेनी डिजर्ट आर इन पंजाब प्रोविंस, पंजाब प्रोविंस में कितने डिजर्ट है, 2 डिजर्ट है, इधर से ऑप्शन हमारे पास बी है। क्वेश्चन नंबर 56 हमारे पास है सिकंदर मिर्जा डाइड एन, तो ये 13 नवंबर
1969 को जो है ना पौध हो गया था, ए ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 हमारे पास है ही इज़ गुड डैश फुटबॉल एट फुटबॉल, ए ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है इज दिस इज द बस डैश गोज टू सदर बाजार दैट, ठीक है। इज दिस इज दैट बस गोज टू सदर बाजार, तो इधर से ऑप्शन हमारे पास ए है। क्वेश्चन नंबर 59 हमारे पास है एक्टिव वॉइस ऑफ दिस हाउस इज यूज्ड वेरी रेयरली बाय अस, तो इधर सही जो है ना पैसिव वॉइस हमारे पास इस तरह बनेगा वी यूज दिस हाउस वेरी रेयरली, तो इधर सही ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 59 में बी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 हमारे पास है पैसिव वॉइस ऑफ द बॉक्स कंटेन नो मोर, तो इधर सही ऑप्शन हमारे पास बी है, नो मोर कुड बी कंटेन इन दिस बॉक्स, लेकिन इधर मार्क किया गया है सी को, लेकिन ये गलत है, बी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 हमारे पास है सिनोनिम ऑफ एफेक्स एज, एफेक्स का क्या मतलब है, इसका सिनोनिम है फास्टन, सी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 हमारे पास है बैडमिंटन कोर्ट, यानी बैडमिंटन के साथ क्या आता है, कोर्ट आता है, तो स्केटिंग के साथ रैंक आएगा, सी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 हमारे पास है डिजीज दैट स्प्रेड ओवर लार्ज एरिया, तो इसको क्या कहा जाता है, एपिडेमिक कहा जाता है। एपिडेमिक इसको कहा जाता है जब एक बीमारी है और सारी एरिया में जो है ना ये फैल जाए, तो इसको एपिडेमिक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 हमारे पास है कमेंसमेंट ऑफ द वर्ड विद द सेम लेटर, इन्हें इसको क्या कहा, अल्टरेशन कहा जाता है, बी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 हमारे पास है एन पेलेबल रेफर टू वन हु इज फ्री फ्रॉम ऑल, तो इधर सी ऑप्शन हमारे पास है मिस्टेक्स एंड फेलियर, सी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 हमारे पास है ही इज़ बिजी विद हिज वर्क, तो इधर सी ऑप्शन हमारे पास क्या आएगा, अप टू नेक, ठीक है, बी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 हमारे पास है हॉर्नेट नेस्ट मीन्स, तो इसका क्या मतलब है, अ वायलेंट सिचुएशन, बी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 हमारे पास है एंटर एलिया, एंटर एलिया का मतलब है एंड बिटवीन, ए ऑप्शन ठीक है, बी ठीक नहीं है, ठीक है, ए ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 हमारे पास है ही हैज़ बीन वर्किंग डैश मॉर्निंग, तो इधर सही ऑप्शन क्या आएगा, सेंस आएगा, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम है। क्वेश्चन नंबर 70 जो कि इस पेपर का आखिरी क्वेश्चन है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस MCQs में कोई आंसर गलत हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 70 हमारे पास है एंटीनम ऑफ दी गैंसी एज, गैंसी का जो है ना एंटीनम क्या है, तो इसका मतलब है ऑन, बी ऑप्शन ठीक है, ठीक है। ये था आज का पेपर, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। मज़ीद इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।